आज हम सीएनसी मशीनिंग की दुनिया के एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे अक्सर वर्कशॉप में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आयरन फॉगिंग और उससे जुड़ी गंभीर जटिलताओं के बारे में। अगर आप एक सीएनसी ऑपरेटर, प्रोग्रामर या वर्कशॉप मालिक हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी लाखों की मशीनरी को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि असल में आयरन फॉगिंग क्या है। जब हम हाई स्पीड पर कास्ट आयरन या स्टील की मशीनिंग करते हैं, तो टूल और वर्कपीस के बीच जबरदस्त घर्षण होता है। इस प्रक्रिया में लोहे के बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कण पैदा होते हैं। जब इन गर्म कणों पर हाई प्रेशर कूलेंट पड़ता है, तो वह एक धुंध या मिस्ट का रूप ले लेता है। यह धुंध साधारण धुएं जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें बारीक लोहे के कण और चिपचिपा तेल मिला होता है जो मशीन के हर उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां आपकी पहुंच नामुमकिन है। इसकी पहली और सबसे बड़ी जटिलता आती है मशीन की एक्यूरेसी और प्रिसिजन पर। सीएनसी मशीन की आत्मा उसके गाइड रेल्स और बॉल स्क्रूज में होती है। इन हिस्सों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लुब्रिकेशन या ऑयल की जरूरत होती है। जब आयरन फॉगिंग इन ऑयली सतहों पर चिपकती है, तो यह एक अब्रेसिव पेस्ट बना देती है। आप इसे एक रेतीले पेस्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे जैसे मशीन का एक्सिस मूव करता है, यह पेस्ट धीरे धीरे हार्डनड स्टील की सतहों को घिसना शुरू कर देता है। नतीजा यह होता है कि कुछ ही महीनों में आपकी मशीन का माइक्रोन लेवल का टॉलरेंस बिगड़ने लगता है और फिनिशिंग में लाइनें आने लगती हैं। दूसरी बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स। हम जानते हैं कि लोहा बिजली का एक बेहतरीन सुचालक कंडक्टर है। जब यह फॉगिंग मशीन के कैबिनेट के अंदर घुसती है, तो यह पीसीबी ड्राइव्स और सेंसर्स पर एक बारीक परत बना लेती है। शुरुआत में तो मशीन ठीक चलती है, लेकिन जैसे ही वातावरण में नमी बढ़ती है, ये बारीक लोहे के कण शॉर्ट सर्किट का कारण बनते हैं। अक्सर मशीनों में अननोन एक्सिस एरर या ड्राइव फॉल्ट जैसे मैसेज इसी वजह से आते हैं क्योंकि एक नन्हा सा लोहे का कण दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता है। यह स्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपका पूरा कंट्रोलर बोर्ड जल जाए, जिसकी मरम्मत में लाखों का खर्च आता है। अब बात करते हैं मशीन के सबसे महंगे हिस्से यानी स्पिंडल की। स्पिंडल को बचाने के लिए उसमें खास तरह की सील्स लगी होती हैं, लेकिन आयरन फॉगिंग इतनी बारीक होती है कि यह इन सील्स के किनारों से अंदर घुसने का रास्ता बना लेती है। एक बार जब ये कण स्पिंडल बेयरिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वे बेयरिंग के बॉल्स को डैमेज करने लगते हैं। इससे स्पिंडल में हाई पिच शोर, नॉइज और वाइब्रेशन पैदा होने लगता है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया, तो स्पिंडल पूरी तरह जाम हो सकता है, जिससे आपका प्रोडक्शन हफ्तों के लिए रुक सकता है। मैकेनिकल समस्याओं के अलावा सबसे गंभीर पहलू है हेल्थ हैजर्ड्स। जब एक ऑपरेटर दिन में 8 से 10 घंटे ऐसी मशीन पर काम करता है जहां आयरन फॉगिंग हो रही हो, तो वह अनजाने में इन मेटल पार्टिकल्स को सांस के जरिए अंदर लेता है। यह बारीक धूल फेफड़ों में जमा हो जाती है, जिससे ऑक्यूपेशन अस्थमा या फेफड़ों की अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही जब यह केमिकल युक्त मिस्ट त्वचा के संपर्क में आती है, तो डर्मेटाइटिस जैसे स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आयरन फॉगिंग सिर्फ मशीन की नहीं, इंसान की भी दुश्मन है। अब सवाल यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। इसका सबसे प्रभावी समाधान है एक अच्छी क्वालिटी का मिस्ट कलेक्टर इस्तेमाल करना। यह डिवाइस मशीन के वर्किंग एरिया से इस जहरीली धुंध को खींच लेती है और उसे फिल्टर करके साफ हवा बाहर निकालती है। इसके अलावा मेंटेनेंस का एक कड़ा नियम बनाना जरूरी है। हर शिफ्ट के बाद वाइपर्स की जांच करें। अगर वाइपर्स घिस गए हैं,
तो उन्हें तुरंत बदलें क्योंकि वही एकमात्र ढाल हैं जो गाइड वेज को इस कचरे से बचाते हैं। सफाई के दौरान कभी भी एयर गन का इस्तेमाल सीधे सेंसर्स या बेयरिंग सील्स पर न करें क्योंकि हवा के दबाव से ये बारीक कण और गहराई में चले जाते हैं। इसके बजाय वैक्यूम क्लीनिंग या स्पेसिफिक क्लीनिंग एजेंट्स का उपयोग करें। अंत में याद रखिए कि मेंटेनेंस पर किया गया थोड़ा सा खर्च आपकी मशीन की उम्र 5 से 10 साल तक बढ़ा सकता है। मशीनों को सिर्फ चलाना ही काफी नहीं है, उनकी सेहत का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास सीएनसी मेंटेनेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को अपने साथी ऑपरेटरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगला कदम आप इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कॉपी करके अपने टीटीएस सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें कुछ विशिष्ट सीएनसी मॉडल या कूलेंट ब्रांड्स के नाम भी शामिल करूं? आज हम सीएनसी मशीनिंग की दुनिया के एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे अक्सर वर्कशॉप में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आयरन फॉगिंग और उससे जुड़ी गंभीर जटिलताओं के बारे में। अगर आप एक सीएनसी ऑपरेटर, प्रोग्रामर या वर्कशॉप मालिक हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी लाखों की मशीनरी को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि असल में आयरन फॉगिंग क्या है। जब हम हाई स्पीड पर कास्ट आयरन या स्टील की मशीनिंग करते हैं तो टूल और वर्कपीस के बीच जबरदस्त घर्षण होता है। इस प्रक्रिया में लोहे के बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कण पैदा होते हैं। जब इन गर्म कणों पर हाई प्रेशर कूलेंट पड़ता है तो वह एक धुंध या मिस्ट का रूप ले लेता है। यह धुंध साधारण धुएं जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें बारीक लोहे के कण और चिपचिपा तेल मिला होता है जो मशीन के हर उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां आपकी पहुंच नामुमकिन है। इसकी पहली और सबसे बड़ी जटिलता आती है मशीन की एक्यूरेसी और प्रिसिजन पर। सीएनसी मशीन की आत्मा उसके गाइड रेल्स और बॉल स्क्रूज में होती है। इन हिस्सों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लुब्रिकेशन या ऑयल की जरूरत होती है। जब आयरन फॉगिंग इन ऑयली सतहों पर चिपकती है तो यह एक अब्रेसिव पेस्ट बना देती है। आप इसे एक रेतीले पेस्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे जैसे मशीन का एक्सिस मूव करता है, यह पेस्ट धीरे धीरे हार्डनड स्टील की सतहों को घिसना शुरू कर देता है। नतीजा यह होता है कि कुछ ही महीनों में आपकी मशीन का माइक्रोन लेवल का टॉलरेंस बिगड़ने लगता है और फिनिशिंग में लाइनें आने लगती हैं। दूसरी बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स। हम जानते हैं कि लोहा बिजली का एक बेहतरीन सुचालक कंडक्टर है। जब यह फॉगिंग मशीन के कैबिनेट के अंदर घुसती है तो यह पीसीबी ड्राइव्स और सेंसर्स पर एक बारीक परत बना लेती है। शुरुआत में तो मशीन ठीक चलती है, लेकिन जैसे ही वातावरण में नमी बढ़ती है, ये बारीक लोहे के कण शॉर्ट सर्किट का कारण बनते हैं। अक्सर मशीनों में अननोन एक्सिस एरर या ड्राइव फॉल्ट जैसे मैसेज इसी वजह से आते हैं क्योंकि एक नन्हा सा लोहे का कण 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता है। यह स्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपका पूरा कंट्रोलर बोर्ड जल जाए, जिसकी मरम्मत में लाखों का खर्च आता है। ठीक चलती है, लेकिन जैसे ही वातावरण में नमी बढ़ती है, ये बारीक लोहे के कण शॉर्ट सर्किट का कारण बनते हैं। अक्सर मशीनों में अननोन एक्सिस एरर या ड्राइव फॉल्ट जैसे मैसेज इसी वजह से आते हैं क्योंकि एक नन्हा सा लोहे का कण 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता है। यह स्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपका पूरा कंट्रोलर बोर्ड जल जाए, जिसकी मरम्मत में लाखों का खर्च आता है।